औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमें असाइनमेंट मिली हुई है, तो वो असाइनमेंट क्या है और उसमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें असाइनमेंट बनानी है लारागोन पे, ठीक है। तो आपके पास लारागोन इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक सेशन बनाना है। उस सेशन में आपने क्या करना है कि ना, उस सेशन में आपने टेबल्स बनाकर, ठीक है, उस पर क्यूरीज चलानी है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स लेना है, ठीक है। फेक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं आप। फेक के अलावा आप मैनुअली तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं टाइप होता, तो आप फेक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। फेक रिकॉर्ड लेने के बाद आप क्या करें, आप उसमें डाटा डाटा एंटर करें और डाटा हो जाएगा आपका। डाटा एंटर करने के बाद आपने उस पर डिफरेंट क्यूरीज चलानी है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट क्यूरीज है वो कैसे होंगी, क्या काम करना है हमें उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये देख, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई। ये जो ये EMPDB के नाम से एक सेशन बना हुआ है, ठीक है। तो इस सेशन में, ये मेरे पास सेशन है, इसमें दो टेबल्स बने हुए हैं, एक डिपार्टमेंट का है और एक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का डाटा मेरे पास मौजूद है सारा। मैं डाटा पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास सारा डिपार्टमेंट का डाटा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहाँ पर, ये मेरे पास सारा डिपार्टमेंट का डाटा है, ठीक है। और ये एम्प्लॉय का डाटा है मेरे पास सारा, ठीक है। जितना भी डाटा पड़ा है ये सारा का सारा एम्प्लॉय। ये मैंने फेक डाटा जनरेट किया है वेबसाइट्स के थ्रू, आप जनरेट कर कर तो आप इसके अंदर अपना डाटा एंटर कर लें। अब बेसिकली हमारी असाइनमेंट है क्या, हमने करना क्या है, हमने डिफरेंट क्यूरीज चलानी है। वो कौन कौन सी हैं और क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये इसमें हमने आईडी को, ये जो की नज़र आ रही है ना, ये हमने प्राइमरी की दी हुई है, ठीक है। तो और अब हम डिफरेंट क्यूरीज चलाएंगे। ये क्यूरी की ऑप्शन है, यहाँ पर आपने जाकर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपके पास एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली क्यूरी हम चलाते हैं वो हम देखते हैं कि क्रॉस जॉइन क्यूरी क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन क्यूरी के लिए मैंने कुछ जो क्यूरीज हैं वो सेव करके रखी हुई हैं उसके अंदर नोट पैड में, ताकि हमें बार बार वो करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, डाटा एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखें, ये ये मैंने लिख दी यहाँ पर एक क्यूरी। ये क्या है, ये बेसिकली क्रॉस जॉइन क्यूरी है। जब मैं इसको रन करूँगा, मैंने इसको रन किया, ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सारा डाटा दे दिया, चाहे उसमें डिपार्टमेंट आईडी जोन सी मर्जी है, डिपार्टमेंट नंबर जोन सा मर्जी है, यानी कि जितना जितना रिकॉर्ड लिखा हुआ था उस सारे का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ कुछ फिल्टर। वो फिल्टर क्या करेगा, मेरे पास क्लास है, ये मैं चाहता हूँ कि इसकी जो DID है वो हो जाए डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। ये मैंने फिल्टर लगा दिया कि मुझे वो मिलेंगे जो इन डिपार्टमेंट जो आईडी है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हो जाएगी, तो मेरे पास वो वाला डाटा आ जाएगा। जब मैं इसको रन करूँगा, ये आप देखें कि इसके अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट नंबर है, तो जो सेम वाले हैं, जितना भी यहाँ डाटा दिया हुआ है वो सारा सेम वाला दिया हुआ है, डिफरेंट वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस जॉइन क्वेरी है। लेकिन क्रॉस जॉइन क्वेरी क्या करती है, ये हमें अब सारा डाटा मिल गया, लेकिन अब हमें सारा डाटा तो चाहिए नहीं होता। हमें सिर्फ वो डाटा चाहिए होता है जो डाटा हम क्या करें कि जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो जस्ट हमें वो डाटा चाहिए, उसके लिए क्यूरी की ही टाइप होती है जिसको हम इक्वी जॉइन क्यूरी कहते हैं, ठीक है। वो क्यूरी यूज़ होती है। उस क्यूरी में क्या होता है, वो इससे ज़्यादा प्रेफरेबल इक्वी जॉइन क्यूरी की जाती है, क्योंकि उसमें हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम आसानी से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लेता हूँ इक्वी जॉइन क्यूरी यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इक्वी जॉइन क्यूरी के लिए मैंने क्या किया है कि उसके लिए भी डाटा ऑलरेडी पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर इक्वी जॉइन क्यूरी का कोड डाटा लिख दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, ये देखिए हमने कहा है कि हमें एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय जो हमने टेबल बनाया है उसमें हम डाटा सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है, और ऊपर से हमने कहा है कि हमें सिर्फ वो चीज़ चाहिए जिनके डिपार्टमेंट, सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके डिपार्टमेंट नंबर 2 है और लोकेशन उनकी क्या है, लाहौर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दी। जब मैं इसको
रन करूँगा तो ऐसा ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इसने वर्क नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंट 2 और लाहौर के दोनों एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, जस्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 मुझे चाहिए, ये रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। ये सारा वो रिकॉर्ड है जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं। जितना भी आप सारा वही रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। अब डिपार्टमेंट नंबर 2 का हमने रिकॉर्ड ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो रिकॉर्ड आए जिनकी लोकेशन क्या है। मैं लोकेशन यहाँ से, लोकेशन लाहौर। तो जब मैं इसको करूँगा तो ये सारा कि जितना भी अब हम यहाँ से लोकेशन देखें, आप यहाँ से ये सारी की सारी वो लोकेशन आई है जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। सारा एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आ गया जो सारे लाहौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी असाइनमेंट के फर्स्ट पार्ट हमने ये भी देख लिया कि जो एम्प्लॉयज़ लाहौर से बिलोंग करते हैं उनको भी इक्वी जॉइन क्यूरी इसलिए प्रेफरेबल की जाती है कि आप कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्जी का डाटा यहाँ से ले सकते हैं। तमाम डाटा आपके पास मौजूद, सारा डाटा आपको शो नहीं होता, ठीक है। और डिपार्टमेंट नंबर 2 से भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है हमने इंसर्ट करना है डाटा को, डिलीट करना है और अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं। अब यहाँ से मैं आपको, हम सबसे पहले इंसर्ट देखते हैं कि इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट, ये मैंने इंसर्ट का लिखा है, इंसर्ट क्यूरी मैंने लिखी है यहाँ पे। इंसर्ट क्यूरी में ये होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें वो एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट कर देगा। जितने आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट करना चाहें, वो कर देगा। मैंने उसे कहा है कि ई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, ये तीन चीज़ें क्या करनी है, ये उसने अपडेट करनी है। और ये मुझे चाहिए, मैं आप देखते हैं जब इसको हम रन करेंगे। हमने इसको चलाया, चलाने के बाद हमने ये देखा ये नीचे लिखा हो रहा है इफेक्टेड रोज 1। तो देखने के लिए हम जाएंगे डाटा पे अपने, जो हमने डाटा अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जब भी करना है रिफ्रेश आपने लाजमी कर लेना है। रिफ्रेश करने से आपका ये होता है कि तभी आपका डाटा ये आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये उसने एक न्यू हमें एक मुझे ये दे दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने 3 उसकी वो आईडी दे दी, 18,000 उसकी सैलरी कर दी और नाम आप कोई भी कर सकते हैं। ये हमने देखी यहाँ पर। ये कैसे किया, ये इंसर्ट क्यूरी के थ्रू किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपडेट क्यूरी किस तरह काम करेगी, ठीक है। तो अपडेट क्यूरी भी बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसके अंदर। ये अपडेट क्यूरी मैंने अपडेट क्यूरी चला दी। अब अपडेट क्यूरी में मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे ना सेट करना है डाटा, यानी कि सैलरी ये रखनी है और उसका नेम आपने ये कर देना है। ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा है उसमें 30 आईडी, जिसकी आईडी 30 है उसके रिकॉर्ड को इससे अपडेट कर दो। जब मैंने इसको चलाया तो मैंने देखा कि हम डाटा पे चेक करते हैं तो डिपार्टमेंट आईडी, आईडी जिसकी 30 है, ये 30 है, देखें इसने नेम चेंज कर दिया उसका, ये उसका सैलरी चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से आपने ये अपडेट की क्यूरी चला ली। तो अपडेट क्यूरी देख ली हमने। अपडेट क्यूरी के बाद इससे पहले हमने इंसर्ट क्यूरी देख ली। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे किया जाता है। कोई भी डाटा हमने, कोई भी रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, भी बहुत सिंपल है। हम्म, ये ये चीज़, ये देखिए ये मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उस डाटे को। ये हमने फिल्टर लगाया, यहाँ पे फिल्टर लगाने का मकसद ये है कि वो डाटा जिसकी आईडी 51 है ना, उस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं। जब मैंने इसको चलाया तो ये मैं डाटा पर जाता हूँ, 51, 51 मेरे यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आईडी है वो 52 है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर मैं इसको 52 करता हूँ, अगेन इसको करता हूँ। तो डाटा देखा हमने, रिफ्रेश करते हैं,
रिफ्रेश करने के बाद ये देखा आपने 52 डाटा रिमूव हो गया यहाँ से, जिसकी आईडी 52 थी वो डाटा यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि ये इस क्वेरी भी हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ठीक है, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ये 3 क्यूरीज थी, ये हमने देख ली, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। इससे पहले हमने क्रॉस ज्वाइन क्यूरी देखी जिसमें डाटा आपस में ज्वाइन नहीं हो रहा था, आपस में ज्वाइन हो ना हो वो लगा, लेकिन ऑल टू ऑल डाटा हमें शो करवा रहा था। ठीक है, और इक्वी ज्वाइन में हमें वो डाटा इजीली मिल जाता है जो हमें वो डाटा चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट में क्या काम है, हमने वो एम्प्लॉयज़ लेने हैं जो कि हाँ जी, जो किसी डिपार्टमेंट में काम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम वो एम्प्लॉयज़ लेते हैं जो कि लाहौर में काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, 20,000 से कम कर देते हैं हम। तो यहाँ से हम जाते हैं नोट पैड पे बार बार जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्यूरीज वगैरह लिखी हुई हैं सारी, तो आसानी होती है वहाँ से डाटा लेने में। ये डाटा कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पर, जी ये आ गया। ठीक है जी, अब ये जो आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी, इसको डी नंबर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है डी नंबर, क्योंकि ये इसलिए ना यहाँ पे इस वर्क नहीं करना था, क्योंकि मैंने जो डिपार्टमेंट का डाटा दिया हुआ है वो डिपार्टमेंट नंबर के नाम से दिया हुआ है, आईडी नहीं दी हुई, डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर ना ही मैं ये चेंज करता तो इसने सही तरीके से वर्क नहीं करना था। अब मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे एरर दे रहा है, एक देखते हैं क्या एरर दे रहा है। चेक करते हैं कि एरर किस चीज़ का है। ये इसने यहाँ पर वर्क कर दिया। क्या किया, 4 रोज आ गई हैं हमारे पास, एक कॉलम आ गया है, कौन कौन सा आया है, 4, ये हमारे पास वो नेम आए हैं। जस्ट हमने यहाँ पे क्वेरी में क्या है कि हमें सिर्फ नेम चाहिए, उनके एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड में से जस्ट नेम चाहिए। किनके चाहिए, जिनका ताल्लुक जो है जो लाहौर के हैं और उनकी सैलरी जो है वो 20,000 से लेस देन है। ठीक है, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे आप, ये ऐसे। अब ये वो नेम आ गए हैं जिनकी सैलरी 50,000 से लेस देन है और इनका ये जो है कराची के हैं। ठीक है, इस तमाम का तमाम डाटा हमारे पास ये आ चुका है। नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं, नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास कौन सी है, हमने क्या करना है, हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जो किसी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते, जो किसी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते। तो नोटपैड पर हम जाते हैं, नोटपैड के बाद ये लाला कौन हमने ओपन किया अपना, यहाँ से जी इसको ये क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट आईडी जिनकी नल है, यानी कि जो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, वो हमें जो जब हम डाटा लिया था अपना तो कुछ उसमें से नल की ऑप्शन भी हमने दी हुई थी। ठीक है, तो जो वो वाले रिकॉर्ड्स होंगे ना, ये हमें वो रिकॉर्ड शो करवा देगा कि वो कितने हैं। जब मैं इसको चलाऊंगा क्यूरी को तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, ये देख सकते हैं आप, सारे जो जितने भी ये आ रहे हैं ना, ये सारे नल वाले आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये 20 रोज हैं और 7 कॉलम है, ये लिखा हुआ है 20 रोज और 7 कॉलम्स। ठीक हो गया, ये देख लिया अब आपने। अब नेक्स्ट में वो कहता है, जी आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लें। ठीक है, गेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 2, जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट नंबर 2 से है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से सिलेक्ट हमने किया, हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, टोटल सम चाहिए, सम, किसका सम चाहिए,
हमें चाहिए जी सम एम्प्लॉयज का। ठीक है जी, तो मैं ना, अच्छा जी, तो ये था बात यहाँ पर थी कि हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हम यहाँ पर ये वाली क्यूरीज नहीं चलनी, यहाँ से हम डाटा लेते हैं कि जिसमें हमें ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये मैंने डाटा लिया, ये मुझे वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है कि मुझे जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है वो वाले मुझे डाटा, वो उनका डाटा शो करवा देगा। And this, where is what is the problem, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर एक, तो मैं एक मिनट, यहाँ पर जो इशू आया ना कि जब आपने डाटा लिखना होता है ना, तो यहाँ पर आप इसको इस इसमें लिख दें ऐसे। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे, ये देखें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हमें दिखा दिए गए हैं कि टोटल 17 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जो कि जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है, और जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है वो हमने देख लिए कि वो आगे वो डोंट वर्क। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी एक और हमें टास्क है, उसमें हमने क्या लेना है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है ना, डिपार्टमेंट को हमने डी से लिखा हुआ है, लोकेशन लाहौर, ये 28 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं ओवरऑल रिकॉर्ड में से जिनका ताल्लुक क्या है, कहाँ से है, जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जिस वजह से ये 28 आ रहे हैं। पहले से फर्स्ट ऑफ इससे पहले हमने वो देखी थी, वो लोकेशन लगा के कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है। यहाँ पर हमने लगा के देखी कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए हु वर्क इन लाहौर डिपार्टमेंट, ये हो गया। गेट द एवरेज सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन लाहौर, हमें एवरेज सैलरी चाहिए उन डिपार्टमेंट की जो कि लाहौर में वर्क करते हैं। एवरेज सैलरी, तो मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज सैलरी। ठीक है, जिनका ताल्लुक लाहौर से, ये देखिए जी, ये आ गई एवरेज सैलरी। ये है एवरेज सैलरी उन एम्प्लॉयज़ की जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी यहाँ पर ये मैंने देख ली। ठीक है, और बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ये कि एवरेज की क्यूरी यूज़ की है, और हमें जो चीज़ चाहिए सैलरी चाहिए तो सैलरी यहाँ पर लिख देंगे। ये मैंने उसको नेम दे दिया है कि यहाँ पे ये लिखा आ जाए एवरेज सैलरी। ठीक है, और इसके अलावा बस यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा दिया कि वो जिनका लोकेशन लाहौर, जिनकी जिनकी लोकेशन लाहौर है, वो हमें बस उनका डाटा हमें मिल जाए। ठीक है, अब इसी इसी से मिलते जुलती एक है, मैंने क्या लेना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सैलरी विच इज़ ड्रॉन बाय एनी एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमें किसी भी एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, ये बहुत, ये भी सेम टू सेम उसके जैसा ही है। बस आपने यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी यूज़ कर देना है, और इसको रिमूव करके आपने यहाँ पर लिख देना है मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, और इसको कोटिंग में लिखना ताकि कोई इशू ना हो। हमें किस तुम कोई सी मतलब के कोई फिल्टर अगर मैं यहाँ पर लाहौर लगाऊंगा
तो ये मैक्सिमम सैलरी जो लाहौर से बिलोंग करती हैं या किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उनकी ये यहाँ पर ये आ जाएगी। ये नहीं भी लगाऊंगा तो इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो तब भी इसके बगैर भी जो मैक्सिमम सैलरी है ओवरऑल, जो ओवरऑल मैक्सिमम सैलरी आ रही है ना, वो ये आ रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट मैंने दी हुई है वो 80,000 की दी हुई है। तो 80,000 में जो सबसे किसी भी एनी एम्प्लॉय की जो आ रही है ना, तो मैक्सिमम सैलरी वो यहाँ पर ये 79,732 सैलरी आ रही है। ये जी थी हमारी डिफरेंट क्यूरीज जो हमने चला कर देखी। हमने सबसे पहले हमने क्रॉस ज्वाइन क्यूरी चलाई, क्रॉस ज्वाइन क्यूरी के बाद हमने एक भी ज्वाइन क्यूरीज देखी, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, वो डाटा देखा। डाटा देखने के बाद हमने उसके अलावा ये देखा जी कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है। मैक्सिमम सैलरी के बाद वो उसके अलावा दूसरा एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, लाहौर से बिलोंग करते हैं उनकी। यानी जो हमें असाइनमेंट मिली हुई थी वो उसके हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बल्कि तकरीबन हमने इसके तमाम टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारी असाइनमेंट थी। सबसे पहले इसके करने के लिए आपको लारागोन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका डिस्प्ले ओपन होगा, जहाँ पे आपको एक सेशन बनाना पड़ेगा EMPDB के नेम से। इसमें आपने क्या बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं। टेबल्स अगर डाटा कम हो तो इजीली आप दे सकती हैं। ज़्यादा डाटा देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेबसाइट्स है जहाँ पे आप क्रोम पर सर्च करें फेक डाटा जनरेटर, ठीक है। तो वहाँ से आप डाटा उठाएं, डाटा को यहाँ पे इनपुट करें, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ डाटा लिया हुआ है एम्प्लॉयज़ का, ये 50 रिकॉर्ड्स लिए हैं असाइनमेंट में, 50 रिकॉर्ड्स का गए थे। ये रैंडमली 50 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये फेक डाटा मैंने यहाँ से ये वेबसाइट से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने लेने हैं और उसके बाद आपने ये क्यूरी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज आपने अपनी चलानी है, उनको देखना है कि वो सही ठीक से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।